करने का तब ठीक है, ये बैंक की मजबूरी समझ रहे हैं। अरे हमको कुछ अश्योरिटी तो दो कि भाई तुम्हारे पैसे अभी आएंगे। पहले भी इतनी बैंक बंद हुई, आज तक किसी की रिकवरी नहीं आई हुई। सर फायदा क्या है, जो हमारे पैसे थे हमको, हम बोले कोरोना के बाद वापस धंधा चालू करेंगे, वही ठप हो गया ना। पूरे पैसे यहीं रखे हुए हैं ना। नेशनलाइज बैंक हमने कभी देखी नहीं। अभी जैसा सर बोल रहे हैं हमारी रिकवरी नहीं हुई, तो ये अभी ऐसी परिस्थिति है, ऐसी कल को चल के सब बैंक ऐसी बोलेंगे, बोले तो हमारे पैसे छोड़ देने का क्या। और पहले जितने आरबीआई ने जितने दूसरे बैंकों पे पद संस्था पे रिस्ट्रिक्शन डाले, उनका अभी तक कुछ नहीं आया। तो हमारे पैसे मतलब हमने छोड़ देना, ये समझ के यहाँ से चलना हमने। हम बैंक ने बोला आप 10,000 रुपये निकालो और आप आपके काम करो। अब आप मेरे को बोलो 6 महीने में 10,000 रुपये निकाल के मैं क्या काम करूँगा। इन 62 की स्थापना होने वाली विदर्भ में 3 नंबर की बैंक है। बैंक का आज तक अगर देखें तो अपने पास बहुत सारे अवार्ड बैंक ने प्रथम दर्ज के हासिल किए हैं, लेकिन आज के डेट में कोरोना की वजह से थोड़ा सा जो कर्जदार है वो तकलीफ में आए हैं। रिजर्व वो बहुत सारे लोगों के व्यवसाय एक साल तक बंद थे और उसका बैकअप निकालने के लिए वो भी थोड़े मजबूर हो गए। उसके वजह से बैंक की थोड़ी रिकवरी थोड़ी हिसाब से कम हुई है। पैसे सब अकाउंट होल्डर के आ रहे हैं, लेकिन जो कोरोना पीरियड में जो जैसे आना चाहिए थे वो हिसाब से कम आ गए। और उसके वजह से उसके आधार के ऊपर रिजर्व बैंक ने थोड़े एक ऐसा निर्णय लिया है कि लिक्विडिटी, बैंक की लिक्विडिटी जो है वो सही तरह से होना चाहिए। हर एक डिपॉजिट का पैसा टाइम पे देना चाहिए। वो हिसाब से वो तय करते हुए उन्होंने ये किया है। अगर ये ऐसा नहीं किया होता तो आज भी हम सब लोगों को रेगुलर ये देते थे। 24 तारीख तक हमने आज तक कोई ऐसा कस्टमर नहीं था कि जिसको हमने 1-1 करोड़ रुपए या 50,000 जो भी उसकी डिमांड होंगी उसको हमने सबको रिफंड किया है। और अभी फिलहाल में ऐसी बात है कि जो भी अभी अपने हमारे कर्जदार है उन्होंने हमको खुद होके ऐसा बताया है, कुछ ने आश्वासन दिए है, कुछ ने चेक डिपॉजिट किए, करोड़ों रुपए के चेक डिपॉजिट किए हैं कि बैंक तुम्हारे साथ में है। हम जल्द से जल्द 1 मार्च के महीने के पहले ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर बैंक पूरी रेगुलराइज हो जाएंगी। और सब लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास जैसा मलकापुर बैंक का पहले सरी का विश्वास था, औरंगाबाद शहर में जैसा विश्वास था मलकापुर बैंक का, वो वैसा हासिल हो जाएगा। और कोई कस्टमर नहीं कि उसका डिपॉजिट जो है अपना क्या बोलते डिपॉजिट है वो पूरी तरह से सेफ रहने की बैंक पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आप क्या आह्वान करेंगे आपके अकाउंट होल्डर को? थोड़ा जोश में, थोड़ा नर्वस नजर आ रहे अकाउंट होल्डर, भावना दुखी है उनकी। बहुत सारे घरों में जो है तो कुछ प्रोग्राम्स भी है, तो आपसे एक अपील ऐसी चाहिए कि किस तरीके से विश्वास आप बरकरार रखेंगे? देखिए, पैसा बैंक जो डिपॉजिट रखता है उनकी भावना वो सही है कि उन्होंने बैंक में जो डिपॉजिट रखा है उनका बैंक का जो डिपॉजिट है वो सही तरह से सेफ होना चाहिए। वो उनकी भावना सही है, उसके ऊपर हमको कोई डाउट्स नहीं है। लेकिन वो पेपर में रिजर्व बैंक ने जो अपने को जो लगाया है रिस्ट्रिक्शन, उसके आधार के ऊपर उनकी जो भावना है वो क्या बोलते हैं उसको अपन उनका जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, उसके वजह से होगा। लेकिन मैं सब डिपॉजिटर को अपील करता हूं कि उन्होंने मलकापुर बैंक के ऊपर जो विश्वास करके जो तुमने डिपॉजिट रखा है वो तुम्हारा डिपॉजिट पूरी तरह से सेफ है। जल्द से जल्द हम तुम्हारा पैसा पूरा का पूरा लौटा देंगे। और जो पहले सरी का जो विश्वास मलकापुर बैंक ने हासिल किया है वो वैसा विश्वास हम आपको निवेदन करते हैं कि भाई वो जो विश्वास है वो वैसा हम तुमको दोबारा दिलाएंगे। सर आपका नाम और पोस्ट? मेरा नाम है संजय फिरके, व्यवस्थापक। आणि त्यांनी आजपर्यंत आम्हाला जे सहकार्य केलं ते सुद्धा त्यांनी भविष्यात त्यांनी असंच राहू द्यावं याबद्दल मी त्यांना एक कळकळीची विनंती करतो की त्यांनी जो दाखवलेला विश्वास तो तसाच कायम ठेवून आम्ही आमच्या ज्या खातेदारांना आहे ते पूर्णपणे सहकार्य करण्याचा प्रयत्न करणार आहे। त्यांच्या डिपॉझिट्स, त्यांचे सर्व काय डिपॉझिट्स असो, फिक्स्ड डिपॉझिट असो, सेव्हिंग डिपॉझिट असो, करंट डिपॉझिट्स असो, त्याचबरोबर त्यांचे जे चेक व्यवहार आहे हे पूर्ववत होतील असं मी त्यांना ग्वाही देतो। आणि त्याचा विश्वास असाच अतूट राहो बँकेवरती हे मी त्यांना एक सहकार्य आणि त्याबद्दल त्यांनी त्यांचं सहकार्य बँकेला जे केलेलं आहे ते तसंच त्याचं कायम राहो अशी मी त्यांना कळकळीची विनंती करतो।